अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। होप क्लास 9th के आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th आज हम थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं और ये स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 के थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ और कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ। उसके बाद हम अपने थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी मींस क्या है और दो ट्रायंगल्स आपके पास कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब बातें आज हम सीखेंगे। इसके बाद हम अपने थ्योरम स्टार्ट करेंगे। Congruence of a triangle. Two triangles are said to be congruent if all their three sides and three angles are equal. जब भी आपके पास कोई से दो ट्राइंगल्स के बारे में ये कहा जाए कि आया ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उनके तीनों की तीनों साइड्स और या एंगल्स जो हो वो आपके पास इक्वल हो। ठीक है, द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट इन मैथ इज़ व्हेन टू फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर बेस्ड ऑन देयर शेप एंड साइज़। ठीक है, मैथ्स में क्या है हमारे पास कि जब ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब वो शेप्स में और साइज़ में आपके पास एक जैसे हो। सिमिलरिटी एक अलग चीज़ है। सिमिलरिटी के लिए आपके पास देखें तो आपके पास दो फिगर सेम हो, ठीक है, सेम, वो साइज़ में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन वो देखने में आपके पास अगर तो वो सिमिलरिटी होती है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए ज़रूरी है कि वो विद ऑल रिस्पेक्ट सेम हो। ठीक है, वो उसकी शेप भी एक जैसी हो और वो साइज़ में भी सेम हो। इसके लिए आप एक मिसाल लें कि जब आप 5 रुपीज़ के कॉइन्स को ले लें और उसको एक दूसरे के ऊपर रखें और लेप करके देखें तो उसकी थिकनेस एक जितनी होगी, उसका साइज़ बिल्कुल एक जितना होगा। जब वो एक दूसरे को कवर करते हो इस तरह और लेप करते हो तो इट्स मीन कि ये दोनों जो है कॉइन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसी तरह हम ट्राइंगल्स के लिए कहते हैं कि जब कभी दो ट्राइंगल्स हमारे पास हों और वो दो ट्राइंगल्स आपके पास सेम हो, यानी वो उनकी साइड्स भी इक्वल हो, वो शेप्स में भी इक्वल हो और साइज़ में भी इक्वल हो, तो तब हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि देखिए आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं। इसको अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के, ठीक है, यहाँ पे रख दूँ तो देखो ये बिल्कुल सेम है आपके पास। आपको नज़र आ रहा है ना, ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इस तरह के अगर वो आपके पास ट्रायंगल दोनों अगर उसकी शेप एक जैसी हो, उसका साइज़ आपके पास एक जैसे हो, तो तब वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। जैसे कि मैंने इन दो ट्रायंगल्स को अगर इस तरह रख दिया तो ये आपके पास सेम आ रहे हैं बिल्कुल। क्लियर स्टूडेंट्स, होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब कुछ कंडीशंस हमारे पास हैं कि कुछ क्राइटेरिया है हमारे पास, 5 मेथड्स हैं हमारे पास जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स जो है ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। उसमें है हमारे पास SSS यानी साइड साइड साइड, SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, AAS एंगल एंगल साइड और RHS। ठीक है, इसको वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले देखते हैं SSS यानी साइड साइड साइड। If all the three sides of one triangle are equivalent to the corresponding three sides of the second triangle। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और इसी तरह का आपके पास ये एक ट्राइंगल है PQR। ये दो ट्राइंगल है। इन दो ट्राइंगल्स में अगर आप देखें तो आपके पास AB साइड AB इज़ इक्वल टू साइड PQ, इसी तरह साइड CB इज़ इक्वल टू साइड RQ। ये यहाँ पे इनको आप देखें, कलर्स को देखें, यहाँ ग्रीन कलर्स के साथ इसको शो किया गया है, यहाँ भी ग्रीन कलर है, यहाँ स्काई ब्लू है, यहाँ भी स्काई ब्लू। इसी तरह साइड AC इज़ इक्वल टू साइड PR।
अब ये तीनों साइड्स जो है, ये तीनों साइड्स आपके पास इक्वल है। तो जब कभी आपके पास किसी ट्रायंगल के तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, तो तब हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये एक मेथड है आपके पास कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए, SSS यानी साइड साइड साइड। किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स जब इक्वल हो किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास SAS साइड एंगल साइड। If any two sides and angle included between the sides of one triangle are equivalent to the corresponding two sides and the angle between the sides of the second triangle, then the two triangles are said to be congruent by SAS rule. अब यहाँ पे आप देखें, ये देखें आप, कोई से भी दो ट्रायंगल जिनके दो साइड्स और दो साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है, जिनके दो साइड्स और दो साइड्स के बीच के दरमियान में जो एंगल आ रहा हो, अगर वो आपके पास इक्वल हो, उसकी मेजरमेंट आपके पास एक जितनी आ रही हो, तो तब आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास एंगल A और एंगल P, ठीक है, यहाँ पे एंगल A और एंगल P, ये आपके पास इसकी मेजरमेंट एक जितनी होगी। ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ। ठीक है, साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ। और इसी तरह आपके पास साइड AC इज इक्वल टू साइड PR। तो ये दो साइड्स और इसके दरमियान में बनने वाला एंगल, इसी तरह इस ट्रायंगल के ये दो साइड्स और इसके दरमियान में बनने वाला ये एंगल, इसकी मेजरमेंट आपके पास एक जैसी है। तो अगर इसकी मेजरमेंट आपके पास इन दोनों ट्रायंगल की एक जैसी है, यानी टू साइड और टू साइड्स के दरमियान में बनने वाला इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, इसको इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। तो टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल अगर आपके पास किसी भी दो ट्रायंगल्स की इक्वल आ रहे हो, तो देन ये दो ट्रायंगल्स आपके पास क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपके पास सेकंड रूल है SAS। इसको अभी जिस वक्त हम थ्योरम पढ़ेंगे तो ये आपके पास इन क्राइटेरियाज़ का, इन मेथड्स का हवाला आएगा। कोई भी हम तीन चीज़ों को, यानी साइड और एंगल को, एंगल साइड्स को, जब ये हमारे पास एक जैसे आए तो हम कहेंगे कि ये इस रूल के तहत हमारे पास ये ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझ के इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ASA यानी एंगल साइड एंगल। If any two angles and side included between the angle of one triangle are equivalent to the corresponding two angles and side included between the angles of the second triangle, then the two triangles are said to be congruent by ASA rule। ठीक है, कि आपके पास कोई से भी दो एंगल और इंक्लूडेड आपके पास जो साइड है, अगर वो आपके पास इक्वल हो, जैसे कि अब देखें ये दो एंगल और जिस साइड पे ये दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये अब एक साइड है ना BC आपके पास, और इस पे बनने वाले ये दो एंगल अगर ये आपके पास इस ट्रायंगल के इक्वल हो, जैसे यहाँ पे साइड CB इक्वल है साइड QR के, और इसी तरह एंगल C इक्वल है एंगल Q के, और एंगल B इक्वल है एंगल R के। तो अगर ये आपके पास इक्वल आ रहे हैं तो देन हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है आपके पास। AAS एंगल साइड। AAS स्टैंड फॉर एंगल साइड, यानी आपके पास टू एंगल और साइड में टू एंगल एंड नन इंक्लूडेड साइड। अब जो आपके पास यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास ASA है, ASA और
इसमें आपके पास AAS में आपके पास डिफरेंस ये है कि ASA में आपके पास इंक्लूडेड साइड है। इंक्लूडेड साइड मीन कि इस साइड पे ये दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, इस साइड पे यानी एक ही साइड है और उस साइड पे जो दो एंगल बन रहे हैं, तो ये इंक्लूडेड साइड हुआ, ठीक है, ASA में। और जब आपके पास AAS हो तो इसमें नॉन इंक्लूडेड साइड हो, यानी आपके पास एक ट्राइंगल हो, ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल हो, आपके पास ये एक ट्राइंगल हो, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल हो, इसका आपके पास ये एक एंगल और कोई सा दूसरा एंगल, ये आपके पास सेम हो। अब ये नॉन इंक्लूडेड साइड है, ठीक है, ये अब आपके पास नॉन इंक्लूडेड साइड आ गया। तो AAS में आपके पास क्या है, ASS में आपके पास when two angles and a non-included side of a triangle are equal to the corresponding angles and sides of another triangle, then the triangles are said to be congruent। तो ASA और AAS में ये डिफरेंस है आपके पास कि ASA में आपके पास इंक्लूडेड साइड और AAS में आपके पास नॉन इंक्लूडेड साइड, ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है आपके पास। इसको याद रखें कि आपके पास जब आपके पास ASA होता है तो उसमें आपके पास इंक्लूडेड साइड आएगा, यानी जो साइड होगी उस पे ही आपके दोनों एंगल बनेंगे। लेकिन जब AAS होगा तो आपके पास कोई से दो एंगल, ठीक है, कोई से दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड। तो जब ये दो ट्राइंगल्स का आपके पास इक्वल आ रहा हो, यानी टू एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड, कोई से भी एक साइड और दो एंगल्स आपके पास उसकी मेजरमेंट अगर एक जैसी आ रही हो आपके पास, तो देन वो दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब लास्ट है हमारे पास RHS, ठीक है, RHS में आपके पास क्या है, इफ़ द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विवेलेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ द सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल, देन द टू राइट एंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि एक एंगल हमारा 90 का होता है, तो ये एक जो एंगल हमारा 90 का आ रहा है, ठीक है, और ये एक साइड जो है अगर ये हमारे पास इक्वल आ रहे हैं तो RHS रूल के तहत हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स जो है ये आपके पास इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये साइड आपके पास और इस पे बनने वाला ये एंगल, ठीक है, और इसी तरह ये साइड ये आपके पास इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट्स, इन मेथड्स को आपने अच्छी तरह से इसको बार बार आपने सुनना है और आपने इसको जहन नशीन करना है। जब तक आपको ये याद नहीं रहेंगे तो आगे जब हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आप कंफ्यूज होंगे कि ये किस तरह। तो आप इसको बार बार सुने, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से आपको याद हो और इसके बाद हम अपना थ्योरम स्टार्ट करेंगे।